एक बच्चा जो कि जंगल के अंदर रो रहा होता है क्योंकि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही अपने आप को जान से मार लेती है। लेकिन वो मरने से पहले अपने बच्चे को एक स्वॉर्ड सौंप कर जाती है जिसका नाम है शिर्यू। और इस स्वॉर्ड के अंदर से डार्क एनर्जीज बाहर निकल रही होती हैं। और पास से जाता हुआ एक स्वॉर्डस्मिथ इस बच्चे को देखकर इसे अडॉप्ट कर लेता है और इसका नाम रखता है गाय। और गाय पूरे विलेज में इकलौता बच्चा है जो कि शिर्यू को देख सकता है और उसकी पावर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। और इससे पहले जिसने भी इस डिमोनिक स्वॉर्ड को छुआ है वो आज इस दुनिया में नहीं है। और फिर हम एक माइन में दो बंदों को देखते हैं जो कि एक लेजेंडरी डिमन स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आए हुए होते हैं। पर कुछ और लोग भी हैं जो कि इनका पीछा कर रहे हैं मून स्वॉर्ड की काफी जगह को। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर दो एम्पायर आपस में लड़ रहे थे और इन्हीं में से एक की हालत काफी खराब होती है। तो वो गॉड से प्रे करते हैं पर गॉड की तरफ से कोई हेल्प ना मिलने के बाद वो सारी होप्स खो देते हैं और डीमन के सामने प्रे करना शुरू कर देते हैं। और काफी ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने के बाद एक दिन डीमन उनके सामने आ जाता है और वो उनकी हेल्प करता है। लेकिन आखिर में वो इन सभी को भी मार देता है जो कि उसकी पूजा कर रहे थे क्योंकि डीमन किसी का भी सगा नहीं होता। और वो इन सभी को मारने के लिए जिस स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था ये वही लेजेंडरी डीमन स्वॉर्ड है जिसके अंदर काफी ज्यादा डार्क पावर्स हैं जिसे कंट्रोल करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और आज तक यही बात चलती हुई आ रही है कि उस डीमन लॉर्ड की तलवार अब भी कहीं न कहीं मौजूद है। और तभी अचानक उनका एक साथी कहता है कि मालिक मुझे कुछ मिला है। और जैसे ये सारे वहाँ जाकर देखते हैं तो यहाँ पर सच में वही डिमोनिक स्वॉर्ड होती है। और जो भी स्वॉर्ड को छूता है उस डीमन की आत्मा उसकी बॉडी में आ जाती है। और ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा चमक रही होती है जिसको देखकर ये बंदा अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इस माइन के चारों तरफ काफी सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और साथ में वही दो बंदे भी। और इन सभी को ये पता चल जाता है कि बाहर से उनके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो गए हैं। जिसके बाद ये बंदा उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और ये कहता है और यहाँ पर वो दोनों बंदे भी पुलिस फोर्स के साथ अंदर आ जाते हैं और ये बंदा अपना आपा खो देता है। और जैसे ये उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जाता है तो ये सारे उसको पकड़ लेते हैं और ये बंदा यहीं पर मारा जाता है। और यहीं से हमारा सीन चेंज होता है और यहाँ पर हम एक और बंदे को देखते हैं जिसके पास भी एक अजीब सी स्वॉर्ड होती है। तुम सारे यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये सारे इसकी बातें नहीं मानते और उल्टा इसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। और इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये इसी स्वॉर्ड की हेल्प लेता है जिससे यहाँ पर एक काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। और फिर हमें दोबारा से उसी डिमोनिक स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और ये बंदा उसके सामने बैठा हुआ होता है। ये स्वॉर्ड काफी अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वॉर्ड उससे ही बिलोंग करती है। और ये बोलते ही वो स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिसके बाद इसकी आंखें गायब हो जाती है और ये अपने बंदों को ही मारना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और वो अपने होने वाले बच्चे के लिए बुक्स पढ़ रही होती है। और यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। क्या बात है, ये लड़का होगा या फिर लड़की? वो छोड़ो, ये जो कोई भी होगा हम दोनों इसका काफी ख्याल रखेंगे। और ये अपने होने वाले बच्चे के लिए गिफ्ट्स लेकर आया होता है। और अगले सीन में हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि एक स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। ये स्वॉर्ड काफी प्यासी है तो चलो हम तुम्हें अपना खून देंगे। और ये सारे लोग इस स्वॉर्ड की पूजा करने लगते हैं यानी कि ये स्वॉर्ड भी काफी शापित है। और एक एक करके ये सारे लोग इस स्वॉर्ड को अपना खून दे रहे होते हैं। और जब लास्ट में एक बंदा इस स्वॉर्ड को अपना खून दे रहा होता है तो वो अचानक से इस स्वॉर्ड को छू लेता है और ये बंदा भी पोजेस हो जाता है। मुझे और खून चाहिए, मुझे खून ला कर दो। और यहाँ पर खड़े सारे बंदों को मारने के बाद भी उसकी प्यास नहीं बुझती। और तभी अचानक इसकी स्वॉर्ड से एक डार्क ऑरा निकलना शुरू हो जाता है और ये इस जगह से बाहर आ जाता है। जिसके बाद हम दोबारा से उसी कपल को देखते हैं और ये दोनों बाहर टहल रहे होते हैं और अपने बच्चे का नामकरण करने के बारे में सोच रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक हम ये देखते हैं इस लेडी का हस्बैंड अचानक से ही मारा जाता है और ये करने वाला वही बंदा है जो कि इनके पीछे खड़ा होता है। जिसे देखकर ये लेडी रोना शुरू कर देती है। जिसके बाद ये एक और लेडी को मार देता है और जैसे ये नॉर्मल होता है तो पीछे से वही लेडी आकर इसको स्टैप कर देती है और वो इसे मारने के लिए इसी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करती है। और इस स्वॉर्ड का नाम है शिर्यू। और वो भी सेम बात बोल रही होती है, मुझे भी और खून चाहिए। और फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में बच्चा होता है और ये उसे भी मारने की कोशिश करती है पर रुक जाती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। और वो बार बार हेल्प की गुहारें कर रही होती है। और तभी अचानक ये डीमन उसके सामने आ जाता है, मुझे और ज्यादा खून चाहिए। जिसके बाद हमें उस पहले वाले बंदे को दिखाया जाता है जो कि सामने खड़े हुए टैंक्स को तबाह कर रहा होता है।
और यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम इन दोनों बंदों को आमने सामने देखते हैं। आखिरकार ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है? चलो एक काम करते हैं, लड़कर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों में से कौन है। वैसे मैं हूँ पेपर और मैं हूँ ज़ॉल्टिगर, और ये दोनों फटाक से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है और वो दूसरे वाले बंदे को काफी बुरे तरीके से मारता है और उसे हरा देता है। तुम काफी कमजोर हो, और ये बोलते ही ज़ॉल्टिगर यहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक जंगल के अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वो ये नोटिस करता है कि सामने पेड़ पर एक लड़की लटकी हुई है और पास ही में से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। और जैसे ही वो वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके सामने एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसने अपने हाथ में चिड़ियों को पकड़ा होता है। आखिरकार ये कैसी स्वॉर्ड है? इस स्वॉर्ड के अंदर से काफी ज्यादा डार्क ऑरा बाहर निकल रहा है, लेकिन इस बच्चे को अकेला देखकर ये बंदा उसे अडॉप्ट कर लेता है। तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल होगा। और फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है सयाका, और उसकी फ्रेंड्स उसे बाहर चलने के लिए कह रही होती हैं कि चलो बाहर चलते हैं, हम काफी टाइम से बाहर नहीं गए। लेकिन सयाका उन्हें मना कर देती है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मुझे थोड़ा काम है। और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जिसे उमान ओगाटा ने सयाका को लेने के लिए भेजा होता है, और सयाका उसके साथ घर निकल जाती है। और फिर हम हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट गाय ओगाटा को देखते हैं, और ये बंदा गाय से थोड़ा बहुत जलता है। सयाका उससे कहती है कि तुम सारा दिन काम करते रहते हो, हमें कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, हम बचपन से एक साथ पले बड़े हैं, तो चलो कहीं चलते हैं। लेकिन गाय इसकी बातों को नजरअंदाज करके दोबारा से अपने काम में लग जाता है, और इस छपरी को ऐसा लगता है कि गाय सयाका को छेड़ रहा है, तो वो उसे जाकर मारना पीटना शुरू कर देता है। मैं ये सारी बातें जाकर मिस्टर ओगाटा को बता दूंगा, तो जाकर बता दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद मिस्टर ओगाटा गाय को लेकर उसकी मॉम